काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। तो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। यूएई में भी इंडिया के जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। देखें, अब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम रियासत कोई भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, वाराणसी में देव दीपावली का त्योहार काफी शानदार तरीके से मनाएगा, जिसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी। इस त्योहार में पूरी काशी सजाई गई थी, जो एक अद्भुत नजारा था। धीरे धीरे पूरी दुनिया हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले थाईलैंड के पीएम ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुइज्म से दुनिया में शांति बहाल हो सकती है। फिलहाल इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म देखने लोग काफी ज्यादा भारत विजिट कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा सबको अपनी फैमिली माना है। वही बात करें पाकिस्तान की तो उनका मुल्क भले इस्लामिक हो पर वहाँ का कल्चर इंडियन है, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता ये नकली अरबवासी लोग हैं जो अरब से भी ज्यादा कट्टर जिहादी बन चुके हैं। इनका एक ही काम है नफरत फैलाना। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो मेजर डिफरेंस है वो तो रिलीजियस डिफरेंस है ना, कि हम लोग मुस्लिम्स हैं, वो लोग हिंदू हैं, तो ज़ाहिर है हमारी वर्शिप प्लेसेस डिफरेंट हैं, वेज डिफरेंट हैं, नॉर्म्स कस्टम्स डिफरेंट हैं, और उसी के लिहाज से हमारे अपने त्यौहार हैं, उनके अपने हैं। तो सब मेजर डिफरेंस तो हमारे अंदर बेसिकली रिलीजन का है। अच्छा, मज़हब को अगर हम एक तरफ रख कर फातिमा अगर हम बात करें तो पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की, त्योहारों की, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सिमिलैरिटी है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है हमारी। बेसिकली हमारी ड्रेसिंग वाइज या अगर उससे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उनकी जैसे उनके थोड़े से फॉर्मल कपड़े हमारे से डिफरेंट होते हैं, या लेकिन मेजर जो ड्रेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जैसे डांसेस उनके नॉर्म्स में है, उनके एक तरह से पार्ट ऑफ देयर रिलीजन है, तो उसी तरह से हमारे लिए इस चीज़ को नहीं सही देखा जाता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें हम वेरी करते हैं उनसे। लेकिन उसके बावजूद भी फातिमा, हमने इंडिया का बहुत ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है। आपको लगता नहीं ऐसा? हमारे हम रस्म व रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायूं की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी मायूं करना शुरू कर दी। अब आप देखिए, हमारे घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें भी हम इंडियन लहंगे, इंडियन साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली पहले तो सारे एक साथ रहते होते थे, तो वो एक वहाँ से भी चीज़ें चली आ रही हैं। और फिर हम लोग थोड़ा सा इंडियन मूवीज़ देख देख के भी उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम दुनिया की बात करते हैं, यूएई ने ऑफिशियल हॉलिडे की अनाउंसमेंट की दिवाली के ऊपर। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस ने नेशनल हॉलिडे कह दिया 15 अगस्त को, दिवाली को। हिंदू फेस्टिवल्स को वो बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स को बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो जितनी ही बड़ी सुपर पावर्स क्यों ना हो। इसके पीछे की क्या वजह? अगर वो इस चीज़ों को प्रमोट करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी अगर इस तरह से अचीवमेंट्स करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इंडिया की अचीवमेंट्स देखी जाती हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी वजह से बाकी कंट्रीज, अदर कंट्रीज जितनी भी हैं वो उन्हें सपोर्ट करती हैं, उन्हें अप्रिशिएट करती हैं, और जो उनके हॉलीडेज़ हैं उनके जो इवेंट्स हैं वो भी वो सेलिब्रेट करती हैं। अगर हम कनाडा में देखें, इन सब जगहों पर देखें, तो यूएई में भी इंडिया के जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा भगवत गीता सऊदिया के सिलेबस में शामिल है। हाँ जी, देखें, अब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम रियासत कोई भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है, वहाँ पर जाके मुसलमान हज उम्रा करते हैं। तो जब उस मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम क्यों इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि नहीं जी, इंडिया को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, हर जगह पर इंडिया इंडिया क्यों हो रही होती है? ये हम लोगों की जस्ट घटिया मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है।
जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। देखें, दुनिया में हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिज्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। अब आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे अपने अमाल कितने को हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं है। हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते। वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया के मुसलमान इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती है ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। देखें, अगर हमने अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट के काबिल करना है, तो जारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन ईमानदार होने के लिए भी हमें इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान में देख लें, इस सिटी में देख लें, इस वज़ीर-ए-आज़म में देख लें, मुसलमान जहाँ जहाँ भी ख्वार हो रहे हैं उनकी अपनी वजूहात हैं। ठीक है, हम बिल्कुल भी किसी भी इदारे में हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप रेलवे में चले जाएं पाकिस्तान के, आप PIA में चले जाएं, आप ये जो लाहौर का है, ये CDA है, या लाहौर का NDMA है, या जो भी इदारा है, आप उसको पैसे देंगे तो आपका काम होगा। जब हम अपने इदारे में, अपने लोकल गवर्नमेंट में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी मस्जिद में, अपने स्कूल में हम किसी किस्म की ईमानदारी नहीं अपनाएंगे तो दुनिया में हमारा क्या मुकाम होना है? भाई ये जो दुनिया है ये ईमानदार लोगों से भरी पड़ी है। आप ये ना देखें कि इस्लाम सबसे ईमानदार है। आज के दौर में आप ये देखें हमारी खामियां क्या हैं। नो डाउट इस्लाम प्रायोरिटी पे है, इस्लाम सबसे ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं अपनी बात करूं, हम लोग 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते यार। ठीक है, हम वक्त के पाबंद नहीं है।